Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वीडियो के दूसरे पार्ट में आज हम डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन यानी x की वैल्यू डार्क बैंड्स के लिए क्या हो सकती है और ब्राइट बैंड्स के लिए क्या होनी चाहिए उसका डेरिवेशन करने वाले हैं और इसके अलावा हम फ्रिंज विड्थ का भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. सो लेट अस बिगिन. पिछले वीडियो में हमने ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पूरा डिस्कस कर लिया था, आपको एक्सप्लेन कर लिया था. सो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हमने ब्राइट और डार्क बैंड की कंडीशन भी पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, तो वो भी हमें नोन है. एन लेमडा और n+1/2 लेमडा पाथ डिफरेंस होना चाहिए. तो यहाँ पर पहले तो हमको पाथ डिफरेंस फाइंड करना है. पाथ डिफरेंस है S2p माइनस S1p. तो अब इस डायग्राम से आप देख सकते हो यहाँ पर इस डायग्राम में हमको दो राइट ट्राइंगल्स मिल रहे हैं. ठीक है, टू राइट ट्राइंगल्स. लार्जर वन इसको नाम देते हैं 1 और स्मॉलर वन इज 2. अब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल 1 में जो हाइपोटेन्यूज है वो है S2p. सो हाइपोटेन्यूज फॉर ट्राइंगल 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं और ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, तो ये मिड पॉइंट से इनकी डिस्टेंस d/2 ईच होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी, है ना. तो ये जो है इस पॉइंट को नाम दे देती हूं मैं P1 और P2. ये जो हमने डॉटेड लाइन से पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं उनको. सो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है S2p P1 और दूसरा ट्राइंगल है S1p P2. अभी ट्राइंगल S2p P1 के लिए मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है S2p. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. इसमें बेस है S2p1 यानी d और परपेंडिकुलर है x प्लस OP1. OP1 हम क्लियरली देख सकते हैं d/2 है, स्मॉल d/2, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर है x प्लस d/2. तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी S2p स्क्वायर. अभी इसी तरह से ट्राइंगल 2 में हाइपोटेन्यूज है S1p. तो ट्राइंगल 2 के लिए ये ट्राइंगल 2 बना ना S1p P2, इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज S1p है तो हमें S1p चाहिए. S1p का स्क्वायर अगेन पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर, बेस इज d ओनली, दोनों का बेस की लेंथ सेम है, तो d स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर इसमें हो गया x माइनस P2. P2 मीन्स अगेन ये जो लेंथ है ना एक्स्ट्रा लेंथ x माइनस OP2, OP2 क्या है d/2. सो x माइनस d/2 का स्क्वायर. ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा OP1 है d/2 और OP2 भी d/2 है, इक्वल है. तो जब हमें P1 चाहिए था तो x प्लस d/2 कर दिया और P2 चाहिए था तो x में से d/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए हमें x प्लस d/2 x माइनस d/2 मिला. अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलेगा S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करेंगे d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 होल स्क्वायर. सॉल्व करना है इसको, होल स्क्वायर को ओपन करके पूरी इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा. सो पहले तो मैं फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करें d स्क्वायर प्लस अभी a प्लस b होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू d/2, 2x d/2. ये होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट. 2 से 2 हम कैंसिल भी कर सकते हैं. माइनस अभी सेकेंड ब्रैकेट d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगेन a माइनस b होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x d/2. ये हो गया हमारा सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व. इसमें भी 2 को कैंसिल कर सकते हैं. अभी आप देख सकते हो d स्क्वायर और माइनस d, जब ब्रैकेट में माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, d स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाएगा, x स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाएगा, d स्क्वायर बाय 4 भी नेगेटिव हो जाएगा.
तो ये प्लस में है और माइनस में, आपस में जीरो, केवल माइनस माइनस होके एक्स डी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा प्लस एक्स डी, अभी माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स डी। तो हम देखते हैं कि डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर 4 और माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, लेकिन केवल एक्स डी और एक्स डी ऐड होंगे। तो ओवरऑल हमें एक्स डी प्लस एक्स डी मिलता है 2x डी। दैट मीन्स s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इज इक्वल टू 2x डी। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई हमको। मेक दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। ओके, यहां तक हमें मिला है। अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है, इस रिजल्ट को हमें आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ s2p प्लस s1p इंटू s2p माइनस s1p, राइट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2x डी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए पाथ डिफरेंस जो होता है s2p माइनस s1p। तो मैं s2p प्लस s1p को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देती हूँ, डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा पाथ डिफरेंस s2p माइनस s1p इज इक्वल टू 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी इसमें हमको s2p प्लस s1p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो s2p प्लस s1p की वैल्यू आप डायग्राम से देखो, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा हमें कि s2p इज लिटिल लार्जर देन d एंड s1p इज लिटिल स्मॉलर देन दैट। ओके, सो हम ओवरऑल इन दोनों का सम s2p प्लस s1p को हम 2d के बराबर मान सकते हैं, 2 कैपिटल डी अप्रोक्सीमेशन से। सो s2p प्लस s1p को अप्रोक्सीमेटली 2d, जहां d क्या है, सोर्स दोनों स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, उसके डबल के डिस्टेंस के बराबर हम ले सकते हैं बाय अप्रोक्सीमेशन। तो जब हम ये रखते हैं यहां तो हमारे पास इक्वेशन आती है s2p माइनस s1p इज इक्वल टू 2xd अपॉन 2 कैपिटल डी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी तो दोनों अलग अलग है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी पार्ट डिफरेंस s2p माइनस s1p इज xd बाय डी। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई, पार्ट डिफरेंस का रिलेशन आ गया। अभी ब्राइट फ्रिंज के लिए यही पार्ट डिफरेंस n लेना होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैंने पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहां हम ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन निकाल रहे हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही पार्ट डिफरेंस n लेना चाहिए, मींस x d बाय d शुड बी n लेब्रा। हमें तो x चाहिए, इस मतलब x मतलब क्या कि पॉइंट P की वो पोजीशन जिसपे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो यहां से निकलेगी। तो x हो जाएगा n लेम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दिस इज द पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर O ऑफ द स्क्रीन। n लेम्बडा D बाय d हमको मिल जाता है। ठीक है, ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन है। अब आप इसमें n की वैल्यू 1 रख दो तो फर्स्ट, 2 रख दो तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। सो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी n को जब आप 0 रखोगे तो x 0 का मतलब है O, पॉइंट O ही x इक्वल टू 0 को बताता है, और वहां पर बनता है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो वो भी करस्पॉन्ड करता है, इसलिए n की वैल्यू 0 भी ली जाती है, 1 से शुरू नहीं होकर 0 का, और इंटीजर होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। प्लस माइनस का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे बनेगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वली स्पेस्ड और यूनिफॉर्म एक जैसी फ्रिंजेस बनती है
एक बराबर डिस्टेंस पे, कि ओ के ऊपर लेमड़ा डी बाई डी डिस्टेंस पे और ओ के नीचे की तरफ भी लेमड़ा डी बाई डी डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इसलिए प्लस माइनस लगाता है। और n इज इक्वल टू 0 में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूला में हमको मिल रही है ब्राइट फ्रिंज के बारे में। अभी ऐसे ही डार्क फ्रिंज की कंडीशन डिराइव करेंगे। डार्क फ्रिंज के लिए हमको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस शुड बी n प्लस 1/2 लेमड़ा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू वही nth डार्क फ्रिंज के लिए x मिल जाता है n प्लस 1/2 लेमड़ा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मिल जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको साइड में लिख देती हूं। डार्क फ्रिंज के लिए जस्ट अ सेकेंड, तो यहां पर मैंने फिर से लिख दिया है, सेम चीज है। डार्क फ्रिंज की कंडीशन डिराइव कर रहे हैं, तो इससे एक्स एन यानी nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन n प्लस 1/2 लेमड़ा d बाय d मिल जाता है, क्योंकि हमें x चाहिए ना, और nth फ्रिंज के लिए इसलिए n सबस्क्रिप्ट लगता है। ठीक है, सो x लेमड़ा कैपिटल D बाय स्मॉल d हमको मिल जाता है। अगेन यहाँ भी n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन मिल जाती है। सो x जब n को 0 रखेंगे तो लेमड़ा d बाय d हाफ। ठीक है, तो ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी लेमड़ा d बाय d पे, और फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी लेमड़ा d बाय 2d पे, तो दोनों हाफ डिस्टेंस पे हमको मिलेगी। So between every two bright fringes there is a dark fringe, between every two dark fringes there is a bright fringe। ये इनका इक्वेशन रहता है। अगर हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो फ्रिंज विड्थ होता है कोई भी डार्क या ब्राइट किसी भी फ्रिंज की विड्थ, क्योंकि डार्क ब्राइट दोनों फ्रिंजेस की विड्थ बराबर होगी। तो अगर हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालें तो xn प्लस 1 माइनस xn, क्योंकि हर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज बनती है, तो xn प्लस 1 माइनस xn nth ब्राइट फ्रिंज और n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज और nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डार्क फ्रिंज बन रही है। या ये सेम चीज हम डार्क फ्रिंजेस के लिए भी कर सकते हैं। तो जब हमें निकालने जाते हैं, जैसे मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए करूंगी तो n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज होती है n प्लस 1 लेमड़ा d बाय d, ये n प्लस 1th फ्रिंज है, माइनस ये है n लेमड़ा d बाय d। ओके, सो ये हो जाता है n लेमड़ा d बाय d माइनस प्लस लेमड़ा d बाय d और माइनस n लेमड़ा d बाय d। n लेमड़ा d n लेमड़ा कैंसिल और बीटा हमें मिलता है लेमड़ा d बाय d, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर fringe width in interference pattern. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.